कि राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज्य तुम करहो। श्री राम के चरणों को हृदय में तुम धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। रावण हंसने लगा। आप जैसे किसी व्यक्ति के लिए लोभ दिखाने के लिए, जब अगर वो कोई व्यक्ति किसी भवन में रहता हो और आपको लोभ दिखाने की ये भवन हम तुम्हें दे देंगे, तो हंसेगा, अच्छा ये आपका है जो हमें दे देंगे। तो जब हनुमान जी ने लंका का नाम लिया तो रावण ने सोचा है कितना ढीठ बंदर है। अगर कहना था तो अगर ये भी कह देता कि तुम्हें अयोध्या का राज्य दिला देंगे, तो भी मुझे तो आवश्यकता नहीं, पर कहने में कम से कम मनुष्य सोचता तो है, व्यक्ति सोचता तो है कि हम क्या कह रहे हैं। पर हनुमान जी ने तो लंका का नाम दिया, किसी और देश का नहीं और किसी नगर का नहीं, लंका का नाम लिया। यही हनुमान जी वह सूत्र देना चाहते हैं जिस सूत्र में, जिस चौपाई में ये रामायण की जो पंक्ति भी आपके सामने पढ़ी गई है उसकी व्याख्या है। रावण आश्चर्य से देखता है, तुम लंका के राज्य की बात करते हो। लंका ये तो स्पष्ट ही है, तुम जैसा बंदी जो जकड़ा हुआ अपराधी और चोर के रूप में जिसने मेरे बाग का फल खाया, जिसको मेरे पुत्र ने पकड़ करके यहाँ पर सभा में खड़ा कर दिया। एक चोर, एक अपराधी व्यक्ति जो है सिंहासन पर आसीन राजा से कहे कि मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य को देने की बात करूं, तो ये बात पागलपन की है। क्या इसमें कहीं विवेक है? मानो संकेत यही था कि हनुमान जी के शब्दों पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और हनुमान जी बताना चाहते हैं कि हाँ तुम लंका में हो, तुम सिंहासन पर बैठे हुए हो, पर मैं एक हुआ कि अभी तुमने लंका को पाया नहीं। यही मानो एक सूत्र है। किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु है तो क्या सचमुच उसने उसको पा लिया है क्या? इसलिए यहाँ पर 5 प्रश्न उठाए गए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग चैतन्य होकर के सुन रहे होंगे। तो पीछे तो श्रोताओं पर प्रकाश पड़ रहा है, आगे थोड़ा प्रकाश की कमी है, तो आगे वाले थोड़ा अधिक सावधान रहेंगे, मेरे न देख पाने का लाभ नहीं लेंगे। तो उसमें सूत्र यह है, 5 शब्द है, आपने ध्यान दिया। मति कीरति गति भूति भलाई। जब क्या मिला, क्या मिला, कब मिला, और इसके पश्चात मिला तो अगला वाक्य शब्द क्या है? जब जेहि जतन, कैसे मिला, किस उपाय से मिला। और फिर चौथा प्रश्न यह है, 5वां प्रश्न यह है कि किसने पाया, कहां पाया, किसने पाया, कब पाया, कैसे पाया। और इसी को अगर व्यक्ति समझ ले जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, तो उसको बहुत से जो भ्रम है तो उसका निवारण हो सकता है। और हनुमान जी के ने रावण के इसी भ्रम का निवारण करने का प्रयत्न किया। एक तो रावण ने हनुमान जी के लंका शब्द के साथ एक जो शब्द जुड़ा हुआ था उसको बाला दिया, उसको काट करके वो हनुमान जी की हंसी उड़ाने लगा। और शब्द क्या था? लंका अचल, अचल राज्य, मानो संकेत था। क्या रावण तुम यह मानते हो कि लंका का पद जो तुम्हें लगता है कि मैंने पाया है ये अचल पद है? क्या तुम सदा इस पर रहोगे? क्या कभी तुमसे लंका नहीं छिनेगी? मानो हनुमान जी ने यह संकेत किया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी वस्तु पाले जो चल है, और संसार में अधिकांश वस्तुएं तो चली, आज मिली हुई है, कल नहीं रहेंगी। बुद्धिमान व्यक्ति, उसकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। धन पाने के बाद कभी धन का भी अभाव हो जाता है। कीर्ति होने पर भी कभी बड़ा यश है तो कभी जीवन में अयश और कलंक का भी सामना करना पड़ता है। तो मानो उसका अभिप्राय यही है कि हनुमान जी रावण को यह बताना चाहते थे कि तुम पहले पाने का अर्थ को समझो। किसे कहते हैं पाना? तुमने लंका को पाया ही नहीं।
लंका को पाने का वह अर्थ अगर तुम जान लोगे, और मैं जब तुमसे कहता हूँ कि श्री राम के चरणों को हृदय में तुम धारण करो, तब तुम समझ पाओगे कि मेरा क्या संदेश है, मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ। और तब वह चौपाई आती है जिसमें उन्होंने बहुत सुंदर सूत्र दिया, एक दृष्टांत भी दिया। और उस दृष्टांत का तात्पर्य यह था कि जब वर्षा के दिन आते हैं, बरसात होती है, तो नदियों में तो बाढ़ आई जाती है, सड़कों में भी बाढ़ आ जाती है। बम्बई के लोगों को तो इसका बड़ा अनुभव होता है। जल वैसे जीवन है, लेकिन वर्षा में जब वह जल, फिर वही बात आ गई, जल जब इतना अधिक मात्रा में बढ़ जाए कि वह जल, जब यहाँ की सड़कों में जल भर जाता है तो क्या होता है परिणाम? यही तो होता है कि जब जल भर जाता है तो आपकी गाड़ियां जहां की तहां रुक जाती है, आपके लिए चलना समय हो जाता है, आपके चलने की गाड़ियां अभी रोक दी जाती है। और इसका अर्थ क्या हुआ? ऐसा जल जो मनुष्य के जीवन के लिए परमावश्यक है, जब वह ऐसे समय में मिले और ऐसे स्थान में मिले, अगर आपके तांसा झील में जल भर जाए तो उसका सदुपयोग है, पर जब उस सड़कों पर, घरों में जल भर जाए तो परिणाम क्या होगा? वह जल तो विनाश का कारण बनेगा, मार्ग की गति अवरुद्ध हो जाएगी, भवन गिर जाएंगे, दुर्घटनाएं होने लगेंगी। और इसका अभिप्राय यह है कि जल जीवन तब है जब उचित समय में वह जल मिले, और जहां मिलना चाहिए, जिसे मिलना चाहिए, उसे जल मिले। बड़ा सुंदर संकेत आता है जब प्रभु श्री रामभद्र धनुष तोड़ने के लिए चले तो अपने सहज गति से ही खड़े हुए, कोई उतावलापन नहीं, ठाड़ रहे सहज सुहाए। और जब चलने लगे तो गोस्वामी जी ने कहा कि सहज ही चले सकल जग स्वामी। बड़े सहज भाव से भगवान राम चले, और जितनी सहजता से वे चल रहे हैं वह दृश्य आतंक उत्पन्न कर रहा है सुनैना जी के हृदय में। ये क्या हो रहा? बल्कि वो उलाहना देने लगी, वे कहने लगी क्या क्या हो गया? क्या इस सभा के सभी लोग बुद्धिहीन हो गए हैं क्या? क्यों, क्या हो गया है हमारे महाराज को कि वे रावण बाण छुआ नहीं चाहता, हारे सकल भूप कर दापा, सो धन राज वर कर गई, बाल मराल की मंदर ले ही। रावण और बाणासुर भी जिस धनुष को उठाने की बात कौन कहे देख करके ही चुपचाप चले गए। उस धनुष को तोड़ने के लिए इस राजकुमार को कहना क्या किसी प्रकार से विवेक संगत है? मैंने सुना तो यही था कि हमारे पितृ बड़े ज्ञानी है, पर लगता है कि अब जो है आज उनका सारा सयानापन समाप्त हो गया। भूप सयानप सकल सिरानी, विधि गति गति कछ जात न जानी। और साथ साथ उन्होंने उलाहने भरे दृष्टि से गुरु विश्वामित्र की ओर देखा कि हम क्या कहें, महाराज नहीं, ये ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने भी जाने दिया। भगवान श्री राम इसका आनंद ले रहे हैं। लोगों के मनों में क्या उथल पुथल हो रही है, क्या आ रहा है, उसको आप सोच रहे हैं। वो तो अंतर्यामी के रूप में सबका आनंद ले रहे हैं, और जितना वे आनंद ले रहे हैं उतनी ही व्याकुलता जनक प्रवासियों की, उनसे अधिक जनक जी की, और सबसे अधिक व्याकुलता सीता जी की। अब तो वो इतना व्याकुल हो गई, देवी देवताओं को मनाने लगी, मन ही मन मनाओ अकुलानी, ओ प्रसन्न महेश भवानी। और क्या करें, उन्होंने कहा कि गणेश जी महाराज आप कृपा करके धनुष तोड़वा दीजिए, न हो तो धनुष तुम ही हल्के होकर के ऐसे हो जाओ कि तुमको सरलता से तोड़ दे। अब सीता जी की व्याकुलता पर जब प्रभु की दृष्टि गई तो और भी एक व्याकुलता का स्वभाव है प्रभु का, ईश्वर का। व्याकुलता का आनंद ले रहे हैं कि सचमुच कैसी छटपटाहट है, कैसी व्याकुलता है। लेकिन फिर अचानक जिस तीव्र गति से प्रभु ने धनुष तोड़ दिया, आश्चर्य हुआ।
पहले तो बिल्कुल धीरे से उठे, सहज भाव से चले, और गए तो चारों तरफ बहुत देर देखते रहे, पर अचानक कहां से स्फूर्ति आ गई कि बस तेईछन मध्य राम धनुष तोड़ा, एक क्षण में भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया। उसमें गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु श्री रामभद्र ने निर्णय कर लिया कि अब एक क्षण का भी विलंब धनुष टूटने में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? वही जब शब्द की व्याख्या है। जल की वर्षा चाहिए, लेकिन जल की वर्षा के बाद भगवान राम ने जब यह देखा कि अगले ही क्षण ही सीता प्राण का परित्याग कर देंगी, इतनी बात हो गई, तो उनके मन में जो प्रश्न उठा था वो क्या था? कृषित बारी बिन जो तनु त्यागा तो मुझे खरई का सुधा तड़ागा। खेती के लिए जल आवश्यक है, पर खेती अगर उस समय खेत में जल बरसे जब खेत सूख गया हो तो उस जल का क्या उद्देश्य है? इसका अर्थ है जल मिलना ही नहीं चाहिए, ठीक समय में मिलना चाहिए। जब शब्द का तात्पर्य यही है। और यह जब शब्द जब भगवान ने जब देखा, बस ये ध्यान आते ही कि एक क्षण का भी अगर विलंब हो गया तो अब अनर्थ होने जा रहा है, फिर तो प्रभु एक क्षण में ही गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना और अति लाभ उठाए धनु लीना। और धनुष टूटने के बाद गोस्वामी जी ने कहा, जनक जी को कैसा लगा, रानियों को कैसा लगा, सबके अलग अलग भाव। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि रानियों को तो ऐसा लगा कि सूखत धान परा जनु पानी, जैसे लगता हो कि धान सूखने वाला और उसी समय वर्षा हो जाए और धान के हरे होने से पहले ही किसान का हृदय हरा हो जाए। और जनक लेहु सुख सोच विहाई पैरत थके थाह जनु पाई। कि जल में अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो और ठीक समय पर उसको थाह मिल जाए, तो जनक तो डूब रहे थे करुणा और व्याकुलता में, लेकिन लगा कि नहीं नहीं हो गया। इसका अभिप्राय ये है कि वस्तुतः क्या मिला, कब मिला, कैसे मिला और मिलने के बाद क्या हुआ, क्या उसका परिणाम हुआ। हनुमान जी ने यही कहा कि रावण दृष्टांत नदी का उन्होंने दिया। वर्षा में नदी उमड़ती है और कितने दुर्भाग्य की बात है कि वो विनष्ट करने पर तुल जाती है। नदी में बाढ़ आकर के गांव को, मनुष्यों को विनष्ट करती है, पशुओं को विनष्ट कर देती है और इसके साथ साथ मनुष्य डूब जाता है। मार्ग के सारे व्यक्ति के सारे काम काज रुक जाते हैं। रावण के जीवन को वो स्वामी मानो हनुमान जी ने बरसात की उस भयावनी नदी के समान बताया कि जिसमें इतने गुण है, इतनी योग्यता है, पर सबका परिणामता हो रहा है, समाज की क्या दशा हो रही है। और उसके साथ साथ एक बात और कह दिया कि नदी के लिए इससे बढ़ के दुर्भाग्य क्या होगा कि वो नदी केवल बरसाती अगर हो, पानी ऊपर से वर्षा और पानी बरस जाने पर जल चारों ओर उमड़ पड़ा और बाद में जब जेठ का महीना आवे, जब पानी की आवश्यकता हो तब वो पानी बिल्कुल न रह जाए, पानी सूख जाए, तब क्या होगा। और तब इसका अर्थ ये है कि तुम्हारा जीवन कैसा विडंबना युक्त है। और गोस्वामी जी ने कहा कि नदी की परीक्षा जो है बरसात में नहीं, नदी की परीक्षा जेठ महीने में, और जेठ महीने में भी वही नदी जल से भरी हुई निरंतर बहती हुई लोगों को सुख देगी जिस नदी का कोई मूल उद्गम है। हनुमान जी का वाक्य था, सजल मूल जिन सरिपन नहीं बरस गए पुण्य तब ही सुखाए। जब जल की आवश्यकता नहीं है तो बरस करके लोगों को नष्ट करना, और जब जल की आवश्यकता है तब जल का अभाव का वही स्थिति तुम्हारी है। और तुम ये जो समझ रहे हो कि मैंने लंका को पा लिया है, ना तुमने पाया है, तुम्हें पाने का भ्रम हुआ है। और तब हनुमान जी ने जो पाई शब्द की व्याख्या किया, और पाई शब्द की व्याख्या यही है कि राम मुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई। अगर भगवान से ही संबंध छोड़ करके, मूल से अपने आप को अलग करके
अगर कोई संपत्ति और प्रभुता पा लेगा तो एक तो अनुचित मार्ग से ही पावेगा और उस संपत्ति और प्रभुता का केवल दुरुपयोग करेगा। और याद रखो, समझना यही चाहिए कि उसने सचमुच पाया ही नहीं है, उसके जीवन में पाने के सच्चे व्यक्ति नहीं। इसलिए यह जो पंक्तियां इस आपके सामने रखी गई, जो पढ़ी गई, उसका मूल सूत्र यही है, हम जीवन में पाना चाहते हैं, सभी व्यक्ति पाना चाहते हैं, पर पाना चाहने में भी अनेक अनेक वस्तुओं को चाहते हैं। किसको पाना चाहिए, कैसे पाना चाहिए, कब पाना चाहिए, किस पद्धति से पाना चाहिए और पाने का परिणाम क्या हमारे जीवन में, हमारे समाज में किस रूप में होना चाहिए, यही इस पंक्ति का जो मूल प्रश्न है, जो हमारे आप सबके जीवन के प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। हम पाना चाहते हैं, पर ये जो अगर पांचों को हम जोड़ें, और यह जानने के लिए ही तो सत्संग में जाने की आवश्यकता है। जब आप सत्संग में जाएंगे और तब आप यह जान सकेंगे, पा सकेंगे कि सही सही अर्थों में किस तरह से हम जीवन में अपने पाने का लक्ष्य निश्चित करें, पाने का उपाय निश्चित करें, पाने के लिए हमने उचित समय पर सही माध्यम से हम कोई वस्तु पावें और पाने के बाद भी वस्तु हमारे पास स्थिर रहे और हमारे लिए परम कल्याणकारी हो। यही सूत्र व्यक्ति को सत्संग के माध्यम से प्राप्त होता है।